कि जिस आंदोलन में हम सब जुड़े हुए हैं, वो कभी डॉक्टर राममनोहर लोहिया ने, छोटे लोहिया जनेश्वर मिश्र जी ने, नेताजी ने और तमाम समाजवादी लोगों ने हमें ये आंदोलन दिया है। आज के दिन जब हम जनेश्वर मिश्र जी को याद कर रहे हैं तो ये संकल्प भी लेते हैं कि समाजवादी रास्ते पे चल करके जनता की सेवा करेंगे हम लोग। देखिए, इधर जब सरकार का कामकाज देखते हैं, प्रयागराज जहां 20,000 करोड़ से ज्यादा पैसा सरकार ने खर्च किया, और ये 20,000 करोड़ भी मैं कम बोल रहा हूं, अगर सही तरीके से आकलन आप लोग करोगे तो 20,000 करोड़ से भी ज्यादा पैसा खर्च हुआ है वहां के विकास, वहां के लोगों को सुविधा देने के लिए। लेकिन आज हालत क्या है? बड़े पैमाने पे लोग घर से नहीं निकल पा रहे हैं, बाहर में जो जरूरतें की चीजें हैं वो नहीं उपलब्ध हो पा रही हैं, बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, पानी पीने को नहीं, शौचालय नहीं, अगर कोई बीमार हो जाए उसके लिए इंतजाम नहीं। और यही हालत स्मार्ट सिटी क्यूटो की है, और क्यूटो में भी कम से कम 20,000 करोड़ से ज्यादा पैसा खर्च हुआ होगा। इसी तरह गोरखपुर 20,000 करोड़ से ज्यादा पैसा खर्च हुआ है। ये राजधानी वो है जहां पर कभी मेयर बीजेपी का हटता ही नहीं है, सब कुछ सरकार इनकी यहाँ है। नालियां भरी पड़ी हैं, नाले भरे पड़े हैं, कूड़ा भरा पड़ा है। और सोचिए क्या बताया था कि नंबर 3 पर ये लखनऊ आया है। जांच तो इस बात की हो, एजेंसी कौन है जो जांच कर रही है या सर्वे कराती है? ये सवाल तो है ही है, लेकिन इसके साथ साथ सवाल किसान का है। किसान की आय दोगुनी नहीं हुई, महंगाई बढ़ गई, बेरोजगारी बढ़ गई, नौकरी है नहीं, और अर्थव्यवस्था को लेकर के भी जिसको आप मित्र बोलते थे, अमेरिका के राष्ट्रपति लगातार भारतीय जनता पार्टी की सरकार को और लगातार जो फैसले ले रही है अमेरिका, उससे हमारा व्यापार संकट में होगा। ये विदेश नीति कहाँ कहीं विदेश घूमने तो नहीं गई हमारी, कहीं ऐसा तो नहीं कि विदेश नीति विदेश घूम रही हो। और जो लोग आज स्वदेशी याद कर रहे हैं, ये मुंह से तो स्वदेशी हैं लेकिन मन से विदेशी हैं। ये तो दावा इन्वेस्टमेंट का करते थे, दावा तो इस बात का करते थे कि दुनिया से इन्हें इन्वेस्टमेंट आएगा। कोई देश ऐसा नहीं छूटा जहां पर भारत का सम्मान ना हुआ हो। लेकिन भारत देश को क्या मिला? हमारी अर्थव्यवस्था कहाँ खड़ी है? आज हमारी नौकरी नहीं, रोजगार नहीं। इसलिए ये तमाम सवाल खड़े हैं। अगर कोई रास्ता दिखा सकता